हेलो। शमा जी, हाँ, बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान है तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है। पूछ ले। में मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा, धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ, ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है ना। अच्छा, जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम, वो आपकी प्रोटेक्शन की वजह से है। वो इसलिए, इसको समझिए बात को, कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो, मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा, जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो, सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल दो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालू हूँ या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे हैं। कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार, आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है? हाँ, मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, लेकिन तब भी स्टार आ रहे हैं। सरस्वती जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? सरस्वती जी, मैं उद्यम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे। कैसी रही मीटिंग? आप लड़की देखा है? तो मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी। ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी, मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता फिर। बेटा, बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे। हाँ, घर की। तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे। शाम में? हाँ। तो मीटिंग अच्छी रही? लड़की, लड़की के पापा मम्मी उनकी सबसे मिल लिया आप? हाँ, सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। अच्छा, इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ, नहीं, मेरे को भी, मैं बताऊं सरस्वती जी, जब मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती जी को बताता हूँ अपने लड़के के लिए। देखिए, बस ऊपर वाले की कृपा है सबके, मतलब जहाँ जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा, खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं, बहुत देखिए, खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी। मैंने कहा यार कितना खिलाओगे? बोले नहीं, खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था। पर देखो, हम उससे कोई ये तो है नहीं, खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पूछ पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी, आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए, ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाने ही बनाए, लेकिन हाँ। ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना चाह रहे होगे ना। बनाए या ना बनाए वो उसकी किस्मत है, पर आना चाहिए आना ना। चाहिए, इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था जब आप वहां से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। हाँ हाँ, पूछा आपने? हाँ, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, उसकी माता जी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है। क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है। तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है, अब क्या इसकी तारीफें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है। तो क्या, क्या उन्होंने कहा कि वह सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुंह बना लेती है। ऐसे मुंह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक, फिर ऐसे ये सेल्फी वो पाउड बना के क्लिक। तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी, सरस्वती जी, वो मुंह बनाती हैं, हम मुर्गा बनाते हैं। और ये धन्यवाद माता जी। अच्छा, धन्यवाद बेटा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़कार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब। मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं ज़रा आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने एक बुक लिखी है, बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है। ये किताब खुसूसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है, और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए। मुझे 2-4 ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई, हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है। देखिए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी। और हमारे पास बॉम्ब्स है। अरे भाई, आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप। नहीं, बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है। आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में? और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था। अरे भाई, ये जुल्फ़कार साहब होल्ड करिएगा जी। बताओ क्या मसला है और ये कौन है? वालिद हैं? ये क्यों खफा हैं तुमसे और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं। अरे मसला क्या हो गया? मसला देखिए, ये देखिए जुल्फ़कार साहब, ये एक लड़का है, उसके बाप साथ में है और आके ऑफिस में बैठ गए और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले। इधर आ, फोन पे आओ और इनसे जुल्फ़कार साहब है सलाम करो सबसे पहले तो, और बात करो। सलाम वालेकुम सर। भाई माजरा क्या है ये तो बताइए आप। ये देखिए, मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ। मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे तो बाप है, ऊपर से हक बात कह रहे हैं। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ। तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या? तो बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा। तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ बाहर जाओ। जुल्फ़कार साहब, ये देखिए कि बाप हैं उसके और कहना नहीं मान रहा और बहस कर रहा है, बाप से बहस कर रहा है। अजीब ही हो रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर हैं, हम बाप से वेतन हैं, साथ में किताब भी लिख रहा है। हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है। इसको तो मैंने समझाया है, ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप होता है। अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूं। तो मैं सिर्फ जुल्फ़कार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है, 1 हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास। फिर जुल्फ़कार साहब आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं, हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं। तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे और आपकी कदर करते थे हम तो। लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया, तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अरे नायर फोन काट, तेरी का बच्चा सुअर। अरे हेलो। ध्रुव जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें। आप भगवान समान हैं और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूँ। मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर, मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से, गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा? एक तो मुंह लगो इनके, ऊपर से मुंह लगा, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया? इसने पहले वोट डाल दिया है। तेरे को पता नहीं है किसने वोट डाल दिया, किसने उसकी औकात है मैं उसका मुंह लगाऊं? इतनी देर से मैं आ रहा हूँ। फोन काट इसका। एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक। यही औकात होती है तुम्हारी। यही औकात होती है, यही औकात होती है। इस बात को आप और जिंदगी भर यही याद रखना कि एक नेता के झूठे बहाने जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी गाली देने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझो कि मैं रेडियो बच्चे से मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा हर किसी को। नेता प्यारे करके दिख। ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही है। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने?
हाँ जी सर बिल्कुल। गुड, ये होते हैं अक्लमंद इंसान, अक्लमंद नागरिक। हेलो। तनु, यस। तनु, हाय, आई एम पारक। मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे मुझे नीता आंटी ने भी बताया था। ओके। हाय तारक। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। डोंट माइंड, आई डोंट नो व्हाई मैंने अभी कॉल कर दिया आपको। इट्स ओके। हाउस लाइफ, कैसी चल रही है लाइफ? इट्स प्रीटी गुड। You start. ना यू स्टार्ट। Okay, I'm Parak, Tanu. तारक ही आप पहले बता चुके हैं। Okay. ओके। Now you start. Now you start. आई एम तनु। ये आप पहले बता चुकी हैं। मैं मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले। आई एम एन इंजीनियर हूँ मैं। लाइक डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले, तो सो आई डिड माई बैचलर्स इन यू नो आई एम ए म्यूजिशियन ऑल्सो। क्योंकि म्यूजिक का शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का। मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे, यू नो ये सब फैमिली से आ जाता है। किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि यू नो पेंटिंग इज माई हॉबी। इट्स लाइक यू नो मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का। सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माई एरिया। मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी, अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का, यू नो। वेयर इज योर ऑफिस? बेसिकली आई एम अ लॉयर, बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि यू नो लॉयर का अच्छा स्कोप है, तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि यू नो इस तरह का ये है वो है, तो मैं इन चक्करों में काफ़ी पड़ गया था। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, बट बाय चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो यू नो दूसरों को समझ पाता है। सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने, तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था। बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूं। सो आई एम अ प्रोफेशनल पायलट, लाइक यू नो ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर। मुझे लाइक फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। लाइक जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा यू नो क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ। सो फ्लाइंग एंड कम बैक। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए। सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन नर्सरी स्कूल। सो बच्चों को पढ़ाने में एंड यू नो बड़ा अच्छा लगता है। You are a teacher. आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर, आई एम अ फुल टाइम मैजिशियन। तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का, तो आई एम अ मैजिशियन लाइक एंड पार्ट टाइम आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। वाओ, यू नो कूल। इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा यू नो उधर कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड, मैंने वो डिसाइड कर लिया। नो आई जॉइन, नाउ आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर। Now I'm a gym instructor. I have a gym, my own gym. Okay. So, Tarak, by any chance, are you a welder? Welder? जो वेल्डिंग करते हैं? No, I'm not a welder. Actually, मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी। तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले उन लोग के पट्टे। हेलो। हेलो। हेलो हेलो अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना? हेलो, मार दूंगा अगर दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने।
हेलो। हेलो हाँ भाई साहब, ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो कौन बोल रहे हैं? भाई साहब, ब्रिजेश। आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम। वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। मैं तेरी मना किया था ये लिखने के लिए सर। तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। हेलो। ध्रुव, महेश बोल रहा हूँ। उदय ने नंबर दिया था और यस राइट हाँ। उदय बता रहा था काम कोई वो है ना, काम चेन का चक्कर है क्या है? राइट ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ। अपने काम में कितना टाइम लगा देते हो एक दिन में? डिपेंड करता है, मैं मतलब कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। कमा कितना लेते हो? कमाने का डिपेंड करता है सर, काम पे चलने का है 15,000 से 20,000। You work for 14 hours every day. You are just earning 15 to 20,000. एक साल में क्या 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? ये है क्या मतलब ध्रुव, मेरे को क्या मतलब वो जॉब है क्या है ये जॉब नहीं है, ये तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी है। तुम मेरा एग्जांपल ले लो। मैं ना पहले 20 से 25,000 रुपए महीने कमाता था। आप मतलब अब मैं कम से कम महीने में मेरा 1.5 से 2 लाख कहीं का नहीं जाता, रखा हुआ है, समझ लो। तो मैं अपना काम छोड़ दूं मतलब ये करने के लिए? वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें करना क्या होता है? जैसे आप करना कुछ नहीं है, हाँ। बहुत सिंपल है। तुम पहले मेंबर बन जाओ, ठीक है? उसके बाद तुम फिर 6 मेंबर बनाओ। मैं मतलब तुमने बना लिए 6 मेंबर, ठीक है? वो 6 बनाएंगे 6 मेंबर, फिर वो 12 मेंबर अपने मेंबर बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ता जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होता जाएगा वो सारे तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा। मैं अपना काम छोड़ दूं? अब तक तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए काम। तो अभी तो अरे कर लूं। कल से ज्वाइन कर लो और कल से मेंबर बनाने शुरू कर दो। नहीं तो मैं थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लूं, फिर मैं अभी बन जाता हूँ। नहीं तुम आराम से काम खत्म कर लो। आज का टाइम खत्म ले है, लो, बस कितने टाइम ले एंडिंग लो, पे है, खत्म कर खत्म लो। है, एंडिंग पे है, खत्म है। आप होल्ड तो करो, एंडिंग पे है। माई दे दे, माई तेरा बच्चा भूलता है ये। माई रोटी दे दे माई। ये लो रोटी। ये बच्चे दिए माई। हाँ ध्रुव, यहाँ से खत्म कर दिया मैंने काम। रोटी खा ली, रोटी तो खा ली। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा है तू? काम अभी किया है, ये खत्म आज से। अबे तू भीख मांग रहा है? तो तुम भी तो मांगो कुछ दिन के बाद। अबे मैंने अभी शुरू कर दी। बाबूजी BMW मर्सिडीज स्कूटर दिला दे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू जो काम बता रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा काम तू करेगा तू भी मेरी जगह आ जाएगा भाई। तू पागल हो गया? तेरी ऐसी की तैसी मार। हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? कौन? अर्जुन बोल रहे हो आप? हाँ। यार अर्जुन, एक बात बताइए, आप ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो, हैं? मतलब ये कोई तमीज की बात है? कम से कम नहीं देने होते इंसान को तो फोन उठा के ये तो कहता है भाई मेरे पास नहीं है। मतलब आप तो इंसानों को ये बता रहे हो कि भाई आज के बाद किसी की हेल्प मत करो उधार पैसे देके। वो मेरे से कह रहा है, मेरा भाई कम से कम 50 बार अर्जुन को कॉल कर चुका हूं, मेरा फोन नहीं उठाता। आप करके देखो अपने नंबर से। यार गलत है ना? मतलब आप पैसे जब दिए हैं 5,000 रुपए
तो आपके देने का बनता है या नहीं बनता है? हेलो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा। अर्जुन नहीं है? बेटा डैडी बोल रहा हूँ उनका। आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ उनका डैडी बात कर रहा हूँ। अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे। गलत बात है ये तो। कब लिए थे आपसे? 2 महीने हो गए, 2 महीने से फोन नहीं उठा रहा है वो। आपसे लिए थे? नहीं, मेरे भाई से लिए थे। मुझे दिए थे? अर्जुन को दिए थे मेरे भाई ने। अरे मैंने बेटा उसको बहुत समझाया, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप किसके बाप के बेटे हो? हैं जी? आप मतलब आप कौन बात कर रहे हो? अर्जुन ने जिससे पैसे लिए थे, हाँ उसका भाई बोल रहा हूँ। अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं। आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ। कौन? मिस्टर खरबंदा। हाँ खरबंदा बात कर रहा हूँ। हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा हैं वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है? कब चला है हमारा अफेयर? डर नहीं, कभी कभी मजाक करता हूँ। मिस्टर खरबंदा प्लीज आप सीरियस हो जाइए। मुझसे मेरी माँ कह रही है प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार के मोतियाबिंद तो नहीं हो जाता। इतना थोड़ी गैप। सही कह रही हो, सही कहा। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा था। नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। आप सच में प्यार करती हो मेरे से? मिस्टर खरबंदा, आप मजाक के मूड में हैं क्या? नहीं बताओ ना मुझे। ऑफ कोर्स सचमुच प्यार करती हूँ। स्वीटी, मैं भी करता हूँ क्या? मिस्टर खरबंदा ऑफ कोर्स। और ये लफड़ा कब से चल रहा है? आज 2.5 साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा 2.5 साल हो गए। आज आ जाए पापा, 2.5 साल इनके मैं निकालता हूँ। हेलो दुग्गल जी बोल रहे हो? हाँ जी। दुग्गल जी मैं MM यूनिवर्सिटी ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ जी सर। नीरज ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? हाँ जी। ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? सर फिलहाल तो अजे कुछ सोचा नहीं है, तो जो मुंडा चाहेगा वो करेगा। ਦੇਖੋ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਵਰਗੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਮੁੰਡਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਕਲ ਡਾਂਸਰ बनना है। नहीं इतना ਦਾ नहीं सर। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਲਾਸਿਕਲ ਡਾਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਥਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ? नहीं सर, क्लासिक डांसर तो नहीं, पर अजे अभी सोचा नहीं कुछ भी। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, जी जी ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਲਵੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੇ ਚੰਗੇ। जी सर, बिल्कुल यही ਹੁੰਦਾ। हर माँ बाप ਨੂੰ यही है कि बच्चा तरक्की करे, सक्सेसफुल होवे। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੀ। अच्छा जी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अच्छा जी। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਟਾਇਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ये सर की है, मतलब किस चीज से डिप्लोमा है? ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾਣੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। हाँ जी। ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਂਚਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। अच्छा। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਹੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। चलो सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਫੋਨ। ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਲਕ ਵਿਡਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 72% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਦੋ, ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਂਚਰ ਲਾਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਕ ਵਿਡਰੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਵੇਚੇਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ।
ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੋਰਸ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂ? ਮਾਂ ਕੁੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਗੁੱਡੀ ਚ ਸੂਈ ਚ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ 250 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕੋਰਸ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਹਟ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਟ ਜਾ ਪੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ? ਹੈਲੋ ਬਿਜੀ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਕੱਟ। ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚਾਚੋ ਕੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਬਸ ਹੁਣੇ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਸਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਆ? ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਂਡੀ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣੀ ਖੰਬੇ ਤੋਂ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਰ ਹਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਸਰ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਂਗੇ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੱਟ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ। ਭਾਜੀ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਣੋ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦੋ, ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫੋਨ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਆਣੇ ਬੜੀ। ਲੈ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਭਾਜੀ? ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਤੋਂ ਪਕ ਪਕ ਦੀਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਲਗਾਤਾ। ਭਾਜੀ ਕੁਕੜੂ ਕੁਕੜੂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਰ ਲਗਾਇਆ। हेलो Is that शौर्य? या शौर्य बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको? हाँ अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी, उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है। बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा वापस। अच्छा 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी। नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा तो ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्या मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने।
Congratulations. अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। I know. कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर आई एम वेरी हैप्पी। सबको बताना है। अरे मेरी बात सुनो शौर्या। जी जी देखो अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, ठीक है। मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्या। नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप अरे बात कराइए उससे। तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ। मैं रुकिए, आप रुकिए। हेलो जरा आप नैना से बात कराइए, उसने फोन क्यों बंद कर रखा है अपना? शौर्या मैंने इनसे ये कहा है, कराइए यार। देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? अरे बताओ क्या है यार, बात करो मेरे से। कौन है तुम? नैना से बात करो तो मेरी। इसमें ये है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा? तो हट यार, तो नैना से बात करा साला। 1.5 साल हो गए, बात कर दो मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्या कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हो मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अब ये तो पुत्र मेरी बात कर रहे तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया तो नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा। नैना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अबे 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो, आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात करा तू पहले। नैना नैना नैना। शौर्य देखो गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करा नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं मेरे को समझ में? 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए, आप आइए, आप घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बात में तो मेरी बात करा है नैना से। नैना शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो और इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। ठीक नहीं है, मैं नैना से बात करूंगा। भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना।